ये आपने अब तक आध्यात्मिक संबंधित जो भी प्रश्न थे उनका बहुत ही सरलता से और एक सबके समझ में आवे ऐसे आपने जवाब दिए। मैं आपको एक अलग ढंग का एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर दर्द सिर में होता है और गोली हम मुंह से खाते हैं और गोली पेट में जाती है, तो ये क्या कैसे प्रोसेस अंदर है कि करेक्ट दर्द जहां पर है वहीं पर जाकर वो दर्द सिर में पेट में गोली खाई तो वहां पर कैसे सेट हो जाती है? क्या विज्ञान है इसके पीछे, साइंस क्या है? हाँ, ये हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर हर जगह ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहता है, तभी बॉडी के पार्ट लाइव रहते हैं। कैसे रहते हैं? लाइव। अगर जहाँ ब्लड जाना बंद हो गया तो वो जगह खराब हो जाएगी। तो ब्लड हमारे शरीर में हर जगह पे जाता है, इसलिए सभी पार्ट्स हमारे जीवित है, एक्टिव है, लाइव है। तो हम मुंह से जो गोली खाते हैं, बुखार होने के नाते मुंह से गोली खाते हैं, वो पेट में जाती है, वो पेट में डाइजेस्ट होके ब्लड के साथ जुड़ जाती है और ब्लड जब वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बीमारी है, वहाँ पहुँच जाता है तो अपने आप वो मेडिसिन काम करने लगती है। हमारी बुद्धि में ये लगेगा प्रश्न कि पूरे ब्लड में ही ये दवा गई है तो फिर एक जगह कैसे काम करेगी? हाँ, मेन प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये है जहाँ कमजोरी है वहाँ ही दवा काम करेगी, जहाँ कमजोरी नहीं है वहाँ दवा अपने आप घूमती रहेगी ब्लड सर्कुलेशन के फॉर्म में। मगर जहाँ कुछ तकलीफ है, जहाँ कुछ बीमारी है, जहाँ कुछ दिक्कत है, वहाँ ही अपनी मेडिसिन काम करेंगे। जैसे हम अपने जीवन के अंदर भी क्या करते हैं, हम समाज में जीते हैं, समाज में घूमते हैं, समाज में पैसा कमाते हैं, समाज में ही रहते हैं, मगर जो लोग गरीब होते हैं इनको हम पैसा देते हैं या तो हेल्प करते हैं। पैसे वाले को हम पैसा नहीं देते हैं। ज़रूरत है, समाज में तो सब लोग मिलेंगे, मगर जो लोग ज़रूरत वाले हैं, जो गरीब है और हमारी क्षमता के मुताबिक हम इसको हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप कार्य हो जाता है। यहाँ फिजिकल में हमको दिखता है कि हम इस व्यक्ति को हेल्प करते हैं क्योंकि उनको जल जाते हैं। यहाँ शरीर के अंदर कुदरती ही ऐसी रचना है कि आप कोई भी खाना पीना खाओगे तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति दिमाग का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उनके लिए ताकत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ ब्लड ज़्यादा चाहिए। जो लोग हाथ और पाँव की मेहनत करता है तो उनके लिए उसमें ताकत चाहिए, तो ब्लड वहाँ चला जाएगा। तो लोही का काम है जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाना और शक्ति को प्रदान करना। ऐसे हर प्रकार की बीमारी के लिए हम गोली तो मुंह से ही लेते हैं या दवाइयाँ मुंह से ही लेते हैं, मगर हर जगह पे वो पहुँच जाती है, वो ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होके अपने आप वो जगह पे पहुँच जाती है। ये कुदरती सिस्टम है। धन्यवाद स्वामी जी। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, एक ही परिवार में सब इकट्ठा रहते हैं, बहुएं रहती है तो सास एक, बहुआं दो रहती है, तो इस एक के प्रति तो उनका इतना अच्छा झुकाव रहता है और दूसरे के प्रति उसका इतना मोह नहीं रहता है, उसका प्यार नहीं रहता है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या कर्म का सिद्धांत है, क्या आपका अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में क्या बताएंगे? देखो, संसार के अंदर क्या होता है, हम समझते हैं कि हम एक दूसरे को मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं तो माता पिता के रूप में मिलते हैं, भाई बहन के रूप में मिलते हैं, पति पत्नी के रूप में मिलते हैं, बच्चे, परिवार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, समाज के बहुत सारे व्यक्तियों को हम अपने जीवन में मिलते जुलते रहते हैं। ये सब लोग हमको मिलते हैं तो हमको लगता है ये सब हमारा है। कुदरत का कानून क्या है कि आपको कोई भी व्यक्ति मिलती है, कोई भी फॉर्म के अंदर, वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलती है और जैसा ही हिसाब खत्म हो जाए वो व्यक्ति आपसे चली जाती है या तो आप खुद चले जाते हैं। तो हम अज्ञानता के बस उन व्यक्ति का साथ रिलेशन के हिसाब से जो मालिकीपन करते हैं वो हमारी अज्ञानता है। व्यवहार जो है वो अज्ञानता नहीं है, वो उदय कर्म है, मगर व्यवहार के पीछे मालिकीपन, ये मेरे ही पिता है, ये मेरे ही फादर है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरी पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये व्यवहार से बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। अंदर से उनको यही समझना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का अलग अलग प्रकार का
अलग अलग व्यक्तियों के साथ कर्मों का हिसाब है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। हिसाब खत्म हो जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। हमको समझना है कि वास्तव में एक दूसरे को मिलना वो कर्मों के भुगतान के लिए मिलते हैं। कर्म खत्म हो जाएगा तो वो व्यक्ति हमारे जीवन में दूसरी बार कभी नहीं मिलेंगे। ये कुदरत का कानून है। तो दुनिया कुदरत के कानून से चलती है, हमारी मर्जी से नहीं चलता है। हम सबको मालूम है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, गांव में रहते थे, शहर में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आए और सदा के लिए चले गए। एक बार मिलने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हमारा हिसाब कर्म का इतना ही था। और इसीलिए जिनके पास हिसाब कर्मों का ज़्यादा होगा वो आपको बार बार मिलेंगे। तो यही बात है कि कुदरत का कानून ही ऐसा है कि आप किसी को मिलना चाहो या ना चाहो, मगर आपका कर्म का हिसाब है तो आपको मिलना ही पड़ेगा। मगर मिलते समय अगर आपके अंदर संभाव रहता है तो यही हिसाब कर्मों का आगे दोहराएगा नहीं। तो ये प्रकार की कुदरती प्रक्रिया है कर्म और कर्मफल की।